Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस का फाइनल ड्रेस रिहर्सल किया गया। राज्यसभा सांसद ने देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की। अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की पुरानी मांग थी। बड़ी खुशी की बात है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, लेकिन इसका असर कहीं न कहीं पॉलिटिकल यह भी देखा जाएगा कि जो जाति आधारित जनगणना कराया है और जो संख्या बाद में निकल कर आई, उसके बाद भारत सरकार को इस पर निर्णय लेना पड़ा। खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए, बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे और कई अवसर पर, कभी भी कई अवसर पे इसकी मांग रखी गई है। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता हैं, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव ही नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया है। हम लोग तो कांशी राम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा होता साथ में काशी राम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस मौके पर प्रमंडल आयुक्त कुमार रवि एवं एसएसपी राजीव मिश्रा ने गांधी मैदान पहुंचकर फाइनल परेड रिहर्सल का निरीक्षण किया। कुमार रवि ने कहा कि इस बार तैयारी पूरी की गई है, इसमें कई टीम काम कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस में सरकारी योजनाओं से जुड़े लगभग 14 झांकियां निकाली जाएंगी। समारोह यहाँ, इसका मुख्य समारोह है गांधी मैदान पटना में आयोजित होता है और इस शुभ अवसर पर इसके पूर्वाभ्यास के तौर पर आज इसकी तैयारी की गई है और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है।
और हम महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्य किया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर 17 टुकड़ियाँ यहाँ पर परेड करेंगी और इसके साथ साथ झांकियों का भी प्रदर्शन है। 14 विभागों की झांकियाँ जो राज्य की विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है, उसकी भी यहाँ पर झांकियाँ निकाली जाएगी। उन सभी की तैयारियाँ कर ली गई जो है पूरे जिले में विशेष सावधानी बरत रहे हैं और खासकर जो राष्ट्रीय राज्य स्तर का कार्यक्रम होता है यहाँ गांधी मैदान में, उस संदर्भ में भी हम लोगों ने काफ़ी उपलब्धियाँ की हैं। जो गांधी मैदान के सभी जो महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं जिससे VIPs और आम नागरिक प्रवेश करेंगे उन सभी गेट्स पर, इसके अलावा गांधी मैदान के चारों तरफ भी हम लोगों ने प्रदर्शनियाँ की। गांधी मैदान के जो आने वाले रास्ते हैं, इसके अलावा STF की भी QRT हम लोग को मिली है, उसको भी हम लोग जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भी बल की नियुक्ति कर रहे हैं। तो इस तरह से सुरक्षा को लेकर जो भी काम किए जाने हैं सारे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ने पूर्व से ही गांधी मैदान में अस्थायी थाना भी खोल दिया है जो रोज यहाँ जो काम हो रहा है उसकी भी निगरानी कर रहा है और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरी जो कार्य किए जा रहे हैं यहाँ निर्माण कार्य, अस्थायी निर्माण कार्य, उन सबकी भी निगरानी की जा रही है। RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न की उपाधि दी है उसके लिए बधाई है। साथ ही मनोज झा ने कहा कि बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना कराया गया उसी आधार पर पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाए। उन्होंने मांग की है कि इस गणना को भारत सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। भला नहीं होता। राम जी का सबसे बड़ा धर्म हाशिए के लोगों के पक्ष में खड़ा होना है। सबसे बड़ा धर्म गरीब के पक्ष में अपनी राजनीति को लाभ हानि नहीं देखना है। और सबसे बड़ा धर्म जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ बोलना है। सबसे बड़ा धर्म असमानता के तमाम बिंदु खत्म करना है। और जो बात शुरू हुई है कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, मैं मांग करता हूं अपने दल की ओर से इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और साथ ही आरक्षण के इस व्यवस्था को जो बिहार ने लागू किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना बहुत अच्छी और स्वागत योग्य बातें हैं, लेकिन ये सब बातें चुनाव के 1 से 2 महीने पहले इसलिए की जाती हैं ताकि लोग अपनी 5 साल की समस्या को भूलकर दोबारा इन्हीं सब बातों के में आकर उन्हें ही वोट कर दें। डिमांड लोग करते रहे, लेकिन ये सब बातें चुनाव के 1 महीने 2 महीने पहले इसलिए की जाती हैं कि लोग अपने 5 साल की समस्याओं को भूलकर इसी में आकर बहकर फिर वही गलती करके वैसे ही वोट कर दें। आपका कहना है लोग तो फिर वही बात करेंगे। अगर लोग फिर वैसे ही करते रहेंगे तो उनकी स्थिति भी वैसी ही बनी रहेगी जैसे पहले से है। ऐसा तो है नहीं कि बिहार ने लालू जी का शासन नहीं देखा, कि नीतीश का नहीं देखा, कि मोदी का नहीं देखा। भाई 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री तो हैं ही, उससे बिहार में बेरोजगारी तो खत्म हुई नहीं, उससे कोई बिहार से पलायन रुका नहीं। उससे पहले जब केंद्र में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी तब भी बिहार की दशा यही थी। हम लोग तो इस अभियान में रोज ये बात कह रहे हैं कि ये बात ही बेमानी है कि किसने बिहार का भला किया, किसकी वजह से बिहार का नुकसान हुआ। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने को लेकर कहा कि आज कर्पूरी ठाकुर के विचारों का दौर चल रहा है, क्योंकि जो लोग कर्पूरी से असहमति रखते थे वे आज भी उनके विचारों और आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कर्पूरी ठाकुर ही देश के एक ऐसे दूसरे नेता है जिन्हें मरने के बाद आज भी ख्याति मिल रही है। वैचारिक तौर पर जो उनसे असहमति रखते थे आज वो भी कर्पूरी ठाकुर जी के बताए हुए सवालों पर और विचारों पर चल रहे हैं। इससे बड़ी श्रद्धांजलि किसी भी व्यक्ति को नहीं हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर के बाद ये दूसरे नेता हैं जिनको मरने के बाद, स्वर्गवास के बाद इतनी बड़ी ख्याति मिली। हमने मांग की है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए और उनकी स्मृति में हम अपनी बिहार सरकार से भी निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री से भी वार्ता करेंगे कि किसी विद्यालय का नाम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के नाम पर होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर आभार यात्रा निकाला और आम खास सभी को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई भी खिलाया।
कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी संग्रहालय में जाकर कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वहीं जमकर नारेबाजी की और संग्रहालय में आने जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और गरीबों को लड्डू खिलाकर बधाई दी। ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और सिर्फ हमारे खुशी की बात नहीं है, बिहार के जितने दबे कुचले समाज के लोग थे सारे लोग खुशी मना रहे हैं। और रात से ही जब से घोषणा हुई है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है तो तमाम पिछड़े वर्ग समाज के लोग, दबे कुचले लोग जो खुशी मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। इन्होंने इतना बड़ा पुराना मांग को पूरा किया है और साथ साथ हम नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को भी धन्यवाद देते हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ई नंदलाल मांझी ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक समय में लालू यादव और उनके लोग यूपीए सरकार में काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली रहे हैं। लालू यादव चाहते तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर सकते थे, लेकिन उनके ना तो ये याद रहा, ना ही उनको सम्मान दिलाने का प्रयास किया और आज क्रेडिट लेने की होड़ मची है। भूमिका को उन्होंने केंद्र सरकार में तय किए हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जी चाहते, उनका कुनबा चाहता, तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि आज से पूर्व में ही मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ऐसा करना चाहे। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको सम्मान दिया है, मान दिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी ने कई बार कई मौकों पर ये मांग को उठाया था, उनको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं और कहना चाहते हैं कि क्रेडिट लेने की होड़ से उनको बचना चाहिए। मधुबनी पुलिस टीम के द्वारा 5 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि 72 घंटों के अंदर 2 घटनाओं का उद्यन किया गया। बाबूबरही थाना क्षेत्र में मछली व्यापारी के साथ गोली चलाकर बाइक और मोबाइल छीनकर घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं उक्त घटना के आधे घंटे के बाद खुटौना थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनकर अपराधी फरार हो गए थे। अंतर्गत बरेल घुमटी के एक जो वेस्ट बंगाल साइड से पिकअप चालक मछली लेकर आ रहा था, उसके साथ लूटपाट की घटना हुई थी और लूटपाट के क्रम में उसमें से एक जो चालक थे, 2 लोग थे उसमें गाड़ी में, जिसमें से एक चालक को गोली भी मारी गई थी लूटपाट के क्रम में और 4,500 रुपया और 2 मोबाइल भी लुटाया गया था लुटेरों द्वारा। ये घटना 19/1/24 को सुबह 5:15 की है बाबूबरही थाना अंतर्गत और उसके आधे घंटे के बाद लगभग 5:45 बजे कोटौला थाना क्षेत्र अंतर्गत छारापट्टी नहर पुल के पास 4 अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा बंदूक के बट से मार करके एक स्टूडेंट जो कि सुबह इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, उससे मारपीट करके और उसकी मोटरसाइकिल को भी लूट लिया गया। जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण ने कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न मिलने पर कहा कि कर्पूरी ठाकुर साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति दिखते थे, वह सदन में सबसे अलग दिखते थे और सड़क पर भी सबसे अलग दिखते थे। संघर्ष के दिनों को जानते हैं, कैसा महसूस कर रही है पार्टी? देखिए, कर्पूरी ठाकुर एक राजनीति में अद्वितीय व्यक्ति नेता थे और कर्पूरी ठाकुर की राजनीति की विशेषता यही थी कि उनके जीवन काल में जो लोग उनकी आलोचना भी करते थे, उनसे असहमत भी रहते थे, उनके ऊपर तीखे आक्रमण भी करते थे, आज वो सभी लोग कर्पूरी ठाकुर के नीति और कार्यक्रम और कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व की प्रशंसा ही नहीं करते हैं, कर्पूरी ठाकुर के समारोह में भी वो लोग शामिल होते हैं। कर्पूरी ठाकुर की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत थी कि सदन और सड़क, कर्पूरी ठाकुर को देखने के बाद यहाँ सदन में कर्पूरी ठाकुर सबसे अलग दिखाई पड़ते थे। नालंदा जिले के अस्थावा प्रखंड के मुफ्तफापुर गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत आरसीपी सिंह ने कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर
पुष्प अर्पित कर किया। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने राजद जदयू के अलग अलग कार्यक्रम किए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में सारे उसूलों को ठेंगा दिखा रहे हैं। दोनों पार्टी के विचार कहीं से भी नहीं मिलते हैं। सर, जदयू और राजद दोनों अलग अलग रैली कर रही है, क्या लगता है? लगता क्या है, बहुत सामान्य, दोनों की तासीर कभी मिलती नहीं। वो तो नीतीश बाबू अपनी गद्दी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में सारे उसूलों को ठेंगा दिखा दिए, तो इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों की तासीर मिलती नहीं, दोनों के विचार मिलते नहीं, दोनों के पार्टी कार्यकर्ताओं का किसी प्रकार से विचार मिलता नहीं। और ऊपर से और समझिए कि जो दोनों पार्टी के शीर्षस्थ हैं, एक की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की, दूसरे की इच्छा जितना जल्दी हो सके पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की, तो स्वाभाविक है कहीं भी उनके विचार में, उनके कार्यक्रम में सामंजस्य नहीं है, तो हर एक जगह अलग ही दिखेंगे और अलग हैं ही वो। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा, एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे